नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं जो तिब्बत देश है उसके ऊपर से कभी हवाई जहाज़ नहीं उड़ता। क्या आप जानते हैं कि जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। दोस्तों जबकि माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो कैलाश पर्वत से भी बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर आज तक बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसी प्रकार के और फैक्ट आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्यमय दुनिया की इस वीडियो में सबसे पहला नंबर आता है कैलाश पर्वत का। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आज इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता। कैलाश पर्वत से बड़ा माउंट एवरेस्ट है, जिस पर अभी तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर अचानक से ऐसा क्या होता है कि जो लोग चढ़ने जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते। कैलाश पर्वत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी जाती हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ विशेष तो जरूर है। हर वैज्ञानिक का अपना अपना अलग मत है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि। एक तरीके से हम समझें तो जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक नाभि होती है। अगर आप इस दुनिया को एक शरीर मान लें तो उसकी नाभि कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत आकाश और पृथ्वी के बीच का एक ऐसा बिंदु है जहां दसों दिशाएं आपस में आके मिल जाती हैं। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली यानी कि घाघरा नदी। कैलाश पर्वत और उसके आसपास अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। कैलाश पर्वत पर हुई अजीब घटनाओं के कारण अब इस पर चढ़ना निषिद्ध कर दिया गया है। रशिया के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बार 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध ने इसकी चढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। नंबर 2। इसके बाद नंबर 2 पर है बरमूडा का ट्रायंगल। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा रहस्यमय स्थान भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल पृथ्वी का एक ऐसा स्थान है जिसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज़ या फिर पानी का जहाज़ गुजरता है तो वो समुद्र में समा जाता है। यानी कि यह स्थान है तो समुद्र में, लेकिन इसके ऊपर हवा में भी कोई जहाज़ उड़ेगा तो वो भी समुद्र में समा जाएगा, और अगर समुद्र में कोई समुद्री जहाज़ जा रहा है तो वो भी पानी में समा जाएगा। ऐसा क्यों होता है आज तक ये कोई नहीं जान पाया। ये ब्राज़ील से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके ऊपर से गुजरने पर सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान का सिस्टम काम करना भी बंद कर देता है। यहाँ से गुजरते समय हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी बंद कर दिया जाता है। इस क्षेत्र के ऊपर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गुजरने पर स्पेस वॉक का शेड्यूल भी बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में रहस्यमय रेडिएशन की अधिकता के कारण ऐसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली किस कारण ये होता है वो आज तक किसी को नहीं पता। कुछ लोग इस स्थान को रहस्यमय शक्तियों का स्थान भी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर कुछ रहस्यमय शक्तियाँ हैं जिसका उजागर साइंस के लिए करना आसान नहीं है, इसलिए साइंस कभी पता नहीं लगा पाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। नंबर 3। समुद्र के नीचे द्वारिका। हिंदू धर्म में पुराणों के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम को गए थे तो उनकी बसाई हुई नगरी यानी कि द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। गुजरात के तट पर शोध करने के बाद ये पता चला कि सच में वहाँ पर एक नगरी डूबी हुई है, जो कि कई वर्षों से डूबी हुई है। काफ़ी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। 2005 में द्वारिका के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया गया। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद करी। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 नमूनों को एकत्रित किया गया, जिनमें बाद में शोध किया गया। लेकिन विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि यह नगरी श्री कृष्ण के ज़माने में जो नगरी डूबी थी वही है, या फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पर कोई शहर या नगरी डूब गई। आज तक विज्ञान इस तथ्य का पता नहीं लगा पाया। नंबर 4। अभी हमने एक पॉइंट में बात करी थी बरमूडा ट्रायंगल की, जिसके ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाता और उड़ता है तो वह समुद्र में समा जाता है। यह तो केवल एक छोटा सा स्थान था, लेकिन अब बात करते हैं तिब्बत की, जिसको कुछ लोग तो एक देश कहते हैं तो कुछ लोग इसको चीन का एक शहर साम्राज्य कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा। तो दोस्तों अगर इतने बड़े हिस्से के ऊपर से हवाई जहाज़ ना उड़ पाए तो कैसा हो। दोस्तों तिब्बत धरती की उन विशेष जगहों में से है जहाँ पर हवाई जहाज़ का उड़ना असंभव सा लगता है। दरअसल ऊंचाई पर होने के कारण इसके ऊपर से जहाज़ नहीं उड़ पाता। अगर उड़े तो इससे जान को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो तिब्बत दुनिया का सबसे कम दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हवा की कमी है, इसलिए एक विमान के लिए यहाँ उड़ पाना संभव नहीं है। अगर विमान उड़े तो यात्रियों को अधिक समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो अधिक से अधिक 20 मिनट तक ऑक्सीजन की उपलब्धि कराई जा सकती है। इसी कारण से यहाँ पर हवाई जहाज़ बहुत कम ही देखने को मिलते हैं।
तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी भूमि मुख्यतः ऊंची पठारों से घिरी रहती है। यहाँ के पठार दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, इसलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। लोगों की माने तो तिब्बत में कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती हैं। अगर लोग धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर कुछ शक्तियों का प्रभाव बोलते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाता। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर दाब सबसे कम होता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, इसके कारण यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाता। लेकिन दोनों के मत अपने अपने में अलग अलग हैं। नंबर 5, दोस्तों अगर आपसे कभी कहा जाए कि आपके पास से सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी, मतलब मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, गाड़ियां और इसके साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं यानी कि दवाई वगैरह, ये सब आपसे छीन ली जाएंगी और आपको एक ऐसी जगह पर रहना जहां पर आपको ये इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों इस वाले फैक्ट में मैं बात करने वाला हूँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है जहाँ सिर्फ आदिवासी निवास करते हैं। यह द्वीप समूह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, मतलब कि इसका संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग जो आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, इनको लगता है कि बाहरी दुनिया से अगर कोई इनके पास आएगा तो वो इनके लिए खतरा है और ये उस व्यक्ति पर तीरों से प्रहार करना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल 2018 में एक अमेरिकी नागरिक अपने धर्म यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ गलती से पहुँच गया और वहाँ के लोगों ने उस पर तीरों की बौछार कर दी और उसको मार डाला। वहाँ पर जाना आम लोगों के लिए बैन है, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, जबकि यह हिस्सा भारत का ही है, लेकिन भारत के लोग भी यहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता है और वहाँ के लोग भी ऐसा मानते हैं कि बाहरी दुनिया का अगर कोई भी उनके पास आया तो वो उनके लिए खतरा है। दरअसल सरकार भी मानती है कि अगर बाहरी दुनिया के लोग उनके पास जाएंगे तो उनको संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। यह आइलैंड बहुत छोटे से एरिया में है और यहाँ पर बहुत कम लोग यानी कि 100 से 150 लोग मात्र रहते हैं और यही लोग यहाँ पर लगभग कुछ लोग मानते हैं कि 50,000 सालों से इनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रहते आ रही हैं और अभी मात्र यहाँ पे 100 से 150 लोग ही बचे हैं और ये लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कटा कर रखते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर मिली होगी कुछ ना कुछ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।